हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम जैसे रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो सबको पता है, सबने आंसर की वगैरह देख ली होगी और सबको पता चल ही गया होगा कि किसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और किसके नहीं आ रहे, कौन पास हो रहा है कौन नहीं। तो मैंने भी अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे तो ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम लोग आफ्टर सीटेट क्या करें, DSSB का वेट करें कि जब वो वैकेंसी निकालेगी उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करने स्टार्ट करेंगे, या फिर हम किसी और मतलब कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मेरा सिंपल सा रूल ये है कि मतलब जो भी अभी आने वाले जितने भी टेट हैं, मतलब सीटेट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी, और अगर नहीं आ रहे तो भी, मतलब जो भी टेट होने वाले हैं आप लोग उसमें ज़रूर अप्लाई करो। मैं तो डेफिनेटली उन सारे टेट में अप्लाई करने वाली हूँ। जैसे अभी टेट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि वो लोग टेट के बेस पे ही ले रहे हैं। तो अगर आपका उस स्टेट का टेट क्लियर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम ही है, तो आप लोग जो उनके स्टेट में होने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें आप लोग ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब अभी HTET भी जुलाई में होने वाला है, उसके बाद MTET भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही सारे एग्ज़ाम भरो, बट जो एग्ज़ाम आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे और उस स्टेट के लिए आप उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप लोग उसका टेट ज़रूर दो, ताकि आप लोग वहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसी आ रही है उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि DSSB का भरोसा नहीं है, उसने सारी वैकेंसीज इसी साल निकाल दिया। अब वैकेंसी 1 साल में आए, 2 साल में आए, तो सिर्फ DSSB को लेके बैठ के उसकी प्रिपरेशन करते रहना मेरे को नहीं लगता सही है। तो आप लोग टेट एग्ज़ाम भी दो, ताकि दूसरे स्टेट के जो वैकेंसीज है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओ। तो मैं तो वही करने वाली हूँ। प्लस आप लोग साथ के साथ DSSB और KVS की वैकेंसी, अगर आपको DSSB का देना है तो, और या फिर KVS का देना है, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करते रहो, बुक्स वगैरह ले लो, डेली 2 घंटे पढ़ाई करो। उसके लिए भी आप लोग तैयारी साथ के साथ करते रहो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब वो 1 साल बाद ही वैकेंसी निकाले, क्या पता वो थोड़े टाइम बाद ही नोटिफिकेशन दे दे। तो इतना इनफ टाइम नहीं रहता है पढ़ने के लिए। तो अगर हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर करेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, यूट्यूब पे सारे सिलेबस जो भी मतलब आता है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बुक्स वगैरह बाय कर लो, उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। प्लस फ्लो भी बना रहता है अगर हम लोग डेली पढ़ते हैं। तो इस वजह से मैं अभी टेट की प्रिपरेशन करूँगी, जो भी मतलब आने वाली है। जैसे मैंने सोचा मैं HTET दे दूँ, या फिर UP टेट हो गया, ये मतलब नोटिफिकेशन आई है। मेरे को लगता है कि अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी तो मेरे को लगता है कि वो देना चाहिए आप लोगों को भी। तो मैं अभी किसी टेट की प्रिपरेशन तो मैंने भी स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सीटेट की तरह ही होता है। और मतलब जैसे वो लोग अपने स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत अलग से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो जो भी मेरे को देना होगा नोटिफिकेशन आने के बाद तो मैं उसका अप्लाई करूँगी। बाकी मैं अभी DSSB की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और उसके लिए बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेशन हमें चाहिए होगी अगर हमें उसको क्वालिफाई करना है। क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग, और मेरा तो मैथ्स रीजनिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैंने पूरा सिलेबस वगैरह देखा, डाउनलोड करा, और मैंने दो पूरे सिलेबस को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैंने वही मैथ्स रीजनिंग वगैरह कर दिया, और पार्ट बी में मैंने वही नॉर्मल CTP। और मतलब मैं ये भी है मेरा कि मैं स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से हूँ, तो मेरे को अलग से स्पेशल एजुकेशन का भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस CTP भी मेरे को करनी पड़ेगी। तो 100 मार्क्स के तो आती है, तो मेरे लिए ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना स्पेशल एजुकेशन वाला पूरा जो भी डिसेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में वो लोग पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले कवर करूँगी। तो इसलिए मैंने अभी DSSB की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँगी तो मेरा फ़्लो बना रहेगा, क्योंकि एट दी एंड क्या होता है, जब हम लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमारा फ़्लो हो जाता है ख़राब, और बाद में ना फिर वो पढ़ने का मन नहीं करता। कभी आधे घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 1 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब फिर वो ना माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं डेली स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दूँगी ही दूँगी। तो इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं रही हूँ। मतलब अभी तो मैंने सिलेबस ही देखा है, 1-2 मतलब PYQ निकलवाए हैं, तो मैंने वो देखे हैं कि कैसे आता है एग्ज़ाम, उसका लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैं सर्च भी कर रही हूँ कि कौन सा चैनल बेस्ट है और कौन सा नहीं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया था, तो अभी तो मैं वही कर रही हूँ फ़िलहाल।
तो मैं अभी गार्गी मैम से मतलब मैं सीडीपी की क्लास लेके देख रही थी कि मैम कैसा करा रही है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है बाइलिंगुअल हो कोई भी चीज़, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाए। पूरी इंग्लिश भी नहीं समझ आती मेरे को, पूरी हिंदी भी प्रॉपर नहीं पढ़ी जाती। मेरे को चाहिए वो दोनों चीज़ साथ में एक्सप्लेन करी हो। तो अभी मैंने गार्गी मैम की फ़र्स्ट क्लास देखी, मैं वही देख रही थी। मैम काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है, मतलब एक्सप्लेन तो मैम दोनों में का ही कर रही हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में उनकी क्लास चल रही है। तो मैं वही कर रही थी और मैं साथ के साथ लिखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं लिखती हूँ ना साथ के साथ, तो मेरे को बाद में वो चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं करती, मेरे माइंड में वो अपने आप सेट हो जाती है। आप लोगों को भी मतलब प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब सीटेट हो गया, उसका रिज़ल्ट आ गया तो आप लोग वेट करो कि जब DSSS कोई नोटिफिकेशन देगा, या अगर आपको KVS का करना है तो KVS कोई नोटिफिकेशन निकालेगा तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। आपको सिलेबस पता है, सिलेबस में इतना कुछ चेंज नहीं आता, आप नॉर्मल चीज़ तो पढ़ ही सकते हो, उसमें इतना कोई चेंज नहीं आता। जैसे रीजनिंग मैथ्स वगैरह या CDP हो गई, इसकी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग डेली अपने आप को 2 घंटे दो। अगर आप वर्किंग हो या फिर वर्किंग नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग पूरे दिन आराम से कर सकते हो। बट अगर आप वर्किंग हो तो भी आप मतलब पढ़ाई को अपनी टाइम दो, क्योंकि ऐसे बीच में जब पढ़ाई छूट जाती है ना, फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करता। मैं भी स्कूल जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, बहुत सारा काम होता है, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा अभी नहीं करूँगी तो बाद में फिर वही है कि नोटिफिकेशन आएगी, फिर उतना मन भी नहीं करता पढ़ने का। तो अगर मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ती रहूँगी तो बाद में अगर नोटिफिकेशन भी आती है तो मैं उस टाइम ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, मैंने पहले से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा है। तो आप लोग देख लो आप लोगों को किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, पर मेरी मानो तो आप लोग टेट वगैरह के एग्ज़ाम भी साथ के साथ देते रहो। DSSS और KVS का वेट मत करो कि वो लोग कब नोटिफिकेशन निकालेंगे, ताकि जो भी दूसरे स्टेट में टीचिंग की वैकेंसी आए आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सको और वहाँ के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे, अगर आप लोगों ने वहाँ का टेट क्वालिफाई कर रखा है। तो मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी प्रिपरेशन अपनी करते रहो। ये मत सोचो कि जो हमें दिल्ली में मतलब DSSS भी निकालेगी तब ही हम देंगे, दूसरी जगह भी अप्लाई करते हो। रीट कितना अच्छा, मतलब रीट भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ का 2 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग वो भी क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ की भी सैलरी बहुत अच्छी है। तो हर चीज़ को देख के आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग अब आफ्टर सीटेट खाली बैठ जाओ, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते ही रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।